Hello, bachcho, let's see the equation. So the question is saying for the reaction N2O4 gives twice of NO2, the value of Kp is 50 at 400 Kelvin and 1700 at 500 Kelvin. Which of the following options are correct? We have four options. We have to figure the correct one. So यहाँ पे key concept क्या होगा? What could be the key concept here? So the key concept here will be equilibrium. So talking about equilibrium basically क्या होता है? जो rate होता है forward reaction का वो किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का। जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उतनी तेजी से हमारी क्या होगी? हमारी बैकवर्ड रिएक्शन होगी। वो क्या होगा? उनका रेट सेम होगा। अब यहाँ पे बेसिकली हमें एक दिया क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 400 केल्विन टू 500 केल्विन, हमारा के भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे? 50 टू 1700। सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? टेम्परेचर फ्रॉम 400 Kelvin to 500 Kelvin, the value of K is also increased. The value of K increase from, कहाँ से? increase from 50 to 1700। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इससे हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट में, राइट में? द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग टुवर्ड राइट, सो वी कैन राइट इट ओवर हियर as temperature increase, as temperature increase, जो हमारा इक्विलिब्रियम में कहाँ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट में, राइट में? हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट टुवर्ड राइट। और ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। देखो ये पॉसिबल सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन में। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे ली चैटली प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? स्टेट दैट द चेंज इन द रिएक्शन विल बी लीड टू द चेंज दैट विल मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। कि कोई भी अगर रिएक्शन में चेंज हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में ऐसा चेंज करेंगे जो उस चेंज को नेग्लीफाई कर दे। सो अगर हम हीट एब्जॉर्ब, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अब क्या करेंगे? दे विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, तो वो क्या कर देगा? जो इफेक्ट हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज होने का, वो क्या कर नेग्लीफाई कर देगा। सो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो ये क्या हो जाएगी? रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमें टेम्परेचर, हीट को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व। दूसरा, अगर हम अगर इसका क्यू लिखे, रिएक्शन क्वेश्चन लिखे, सो क्या होगा? प्रोडक्ट में हमारे पास NO2 ट्वाइस है तो NO2 स्क्वेयर, और अपॉन में क्या आएगा? N2O4। हमें अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इनकी वैल्यू की, जो हमें गिवन है बेसिकली क्वेश्चंस में, सो अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, NO2 की जगह पे 20 आ जाएगा और NO2O4 की जगह पे 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे अगर हम सी ऑप्शन लेके चले, देखो सी ऑप्शन में 20 बार दे रखा है NO2 के लिए, N2O4 के लिए 2 बार। इसके रिस्पेक्टिवली देखते हैं। सो हमने क्या नोट किया है? सो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4, 400 एंड 2, सो देयर विल बी द आंसर दैट इज 200। अब ये देखो 50 का 4 टाइम्स क्या है? इट हमारा 200 है। सो यस, अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें, if NO2 and N2O4 are mixed at the 400 Kelvin, the partial pressure of the 20 bar and 2 bar respectively, more N2O4 will be formed। देखो अब हमारा क्या हुआ? Q बढ़ गया। there is a greater value of the equilibrium constant than the 50। so इसकी वजह से क्या होगा? अगर हम इसमें अगर नए, इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? वी कैन प्रिडिक्ट दैट द मोर रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट क्या है N2O4, वो फॉर्म हुए हैं। सो यहाँ से हम दो ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे, दैट इज इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक तो नहीं है। और सेकंड, इफ द N2 and N2O4 are mixed at 400 Kelvin, the partial pressure 20 bar and 2 bar respectively, more N2O4 form। yes, क्योंकि हमारा there will be the greater equilibrium constant that is 200, 50 से ज़्यादा 4 times है basically। the entropy of system decrease, ये गलत है। this statement is also wrong। so हमारे A
और सी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे. सो वी कैन राइट द आंसर एज A and C. Hope you understood that. Best of luck.